हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम में से एक जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो आती है हमारी सेल्समैन की प्रॉब्लम कि हम अपने सेल्समैन को कौन सी मार्केट में भेजें, कौन सी मार्केट उनको असाइन करें सो दैट कि हमारी जो सेल है वो मैक्सिमाइज हो सके। पहले हमने पिछले वाली क्लासेस में किया कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, फिर हमने किया कॉस्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है। अब हम कर रहे हैं कि हमने सेल्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो सेल्समैन की प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले स्टेप हमारा 1 रहेगा कि हमने चेक करना होता है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास, सजेस्ट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग द सेल। तो सेल्स को हमने मैक्सिमाइज करना है। डिफरेंट मार्केट्स दिए आपके पास 1 2 3 4, उसमें उन डिफरेंट मार्केट्स में होने वाली सेल्स जो आपको दी है वो लैक्स में दे के रखे है। ये आपके पास सेल्समैन है ABCD। तो ऐसी कौन सी मार्केट है जो ऐसे कौन से सेल्समैन को मिलनी चाहिए कि हमारी जो सेल है वो मैक्सिमम हो सके। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा यही रहता है कि जो मैट्रिक्स है हमारा वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये तो बैलेंस्ड है, 4 सेल्समैन है, 4 ही मार्केट है। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 हमारा क्या रहने वाला है? स्टेप 2 हमारा रहने वाला है हमें जो अपना मैट्रिक्स है वो चेंज करना है। ये हमारे पास मैक्सिमाइजिंग की प्रॉब्लम है, हमें मिनिमाइज में लेके जाना होगा इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट को चेक करेंगे, जो हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू में से बाकी की वैल्यूज हम माइनस करते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 पूरे मैट्रिक्स में, 80 में से 44 माइनस करेंगे, फिर 80 में से 80 माइनस करेंगे, 80 में से 52 माइनस करेंगे, फिर हम 60 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स कि हमारा जो मैट्रिक्स है अगर कॉस्ट में होता तो कैसा होता। ठीक है, तो हमने पहले इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज में, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को मिनिमाइजिंग की प्रॉब्लम में ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को बाकी एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मार्केट ये हमारी है, ये हमारे सेल्समैन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 80। ठीक है, 80 में से 44 गए 36, 80 में से 80 गए 0, 80 में से 52 गए 28, फिर 80 में से 60 गए तो आपके पास आया 20। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हमने माइनस कर देना है। 80 माइनस 56 तो हमारे पास बचा 24, 40 गए तो 40 रह गया, 80 में से 72 गए तो 8 रह गया, 80 में से 36 गए तो हमारे पास कितना रहा? 44, और 60 गए तो 20 रह गया, 48 गए तो 32 रह गया, 48 गए तो 32 रह गया। अगेन 52 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 28, फिर 76 है तो 4 आ जाएगी, फिर 44 है तो 44 नहीं है, 36 है हमारे पास, 36 है तो फिर हमारे पास 44 क्या आएगा हमारे पास? 44, 40 है तो 40 गए तो 40 ही बच जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बना है 36 0 28 20 20 24 48 एंड 44 20 32 32 28 4 44 एंड 40। क्या किया हमने? पूरे एलिमेंट को चेक किया, पूरे एलिमेंट्स को देखा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 80 की है। 80 में से बाकी वैल्यूज हमने माइनस कर देनी है, माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टेप 3। अब हमने क्या करनी है? रो रिडक्शन। रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन के लिए सारी रोज को पर्टिकुलरली चेक करेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको माइनस करेंगे। पहले हमने पूरे एलिमेंट को बड़े वाले को चेक किया था। ठीक है, वो हमने मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज जाना था। अब हमने सबसे छोटा चेक करना है। तो ये हमारी रो है 36 0 28 0 20,
तो सबसे छोटा कौन सा है 0, तो ये हमारी एज इट ही आ जाएगी। फिर सेकंड रो में सबसे छोटा कौन है 8, ठीक है। 20 में से 8 गए 12, 24 में से 8 गए 16, 40 में से 8 गए 32, 8 में से 8 गए 0। फिर नेक्स्ट रो में हमारे पास सबसे छोटा कौन है 20, ठीक है। 44 में से 20 गए तो हमारे पास आया 24, 20 में से 20 गए 0 एंड देन 32 में से 20 गए 12, फिर 12। अब आया हमारे पास 4, 28 में से 4 गए 24, 0, 44 में से 4 गए 40, 40 में से 4 गए 36। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉलम रिडक्शन करनी है, ठीक है। कॉलम रिडक्शन करते हैं, मैं यहीं पे करने वाली हूँ स्टेप 4। कॉलम रिडक्शन 1 2 3 and 4, A B C and D। कॉलम में सबसे छोटा कौन है 12, अब बाकी एलिमेंट्स में से 12 माइनस होएगा, ठीक है। 36 में से हमने माइनस किया 12 तो हमारे पास बचा 24, 12 में से 12 गए 0, 24 में से 12 गए 12 एंड देन अगेन 12, फिर 0 है हमारे पास, तो ये हमारा एज इट ही आ जाएगा, नो नीड टू चेंज। देन हमारे पास है 12 सबसे छोटा, 28 में से 12 गए 16, 32 में से 12 गए 20, 12 में से 12 गए 0 एंड 40 में से 12 गए 28, फिर से हमारे पास 0 है, तो ये हमारी एज इट ही आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारी रोज में मिनिमम कम से कम एक 0 है और हर एक कॉलम में हमारे पास कम से कम एक 0 है। तो अभी हमारा क्या टास्क रहने वाला है, कॉलम रिडक्शन के साथ क्या रहता है हमारा, मेकिंग असाइनमेंट्स। हम साथ ही अपनी असाइनमेंट्स दे देंगे, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर हम आगे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने असाइनमेंट इसको दे दी, ये वाली क्रॉस हो गई हमारी, ठीक है। फिर हमने इसको दे दी, अब इन दोनों में से जिसको मर्जी दे दो, इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये रो हमारे पास ऐसी है जहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉलम रो में असाइनमेंट नहीं है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। इस रो में 0 कहाँ पे है, 0 ये रही इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम को हमने मार्क कर लेना है। अब इस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ दे के रखी है, ये रही इस वाली रो में, ये वाली रो आपकी मार्क हो जाएगी। अब जो कॉलम सेलेक्ट किया उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाओ, इन दोनों को छोड़ के बाकी के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगेगी। इन एलिमेंट्स को हमने छोड़ देना है, जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो प्लस हो जाएंगे, बाकी हमारे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब देखो 24, 16, 20, 12, 28, 36 ये एलिमेंट्स हमारे पास लेफ्ट में है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारा 12। अब 24 में से 12 माइनस हो जाएगा, 16 में से 12 माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 माइनस हो जाएगा, 12 में से 12 माइनस हो जाएगा, 28 में से 12 निकल जाएगा, 36 में से 12 निकल जाएगा। तो जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है 16 है, ये यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा, 0 है यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हमारी चेंज हो जाएगी, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको सारा समझ में आ गया होगा। अभी आगे बनाते हैं इसका मैट्रिक्स, बना रहे हैं हम। तो स्टेप 5 में ये मैट्रिक्स हमारे पास बना है, ठीक है। कैसे बनाना था ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आई होप आप साथ के साथ इसको समझ भी रहे हो और अपनी नोटबुक पे कर भी रहे हो। तो चलो सबसे पहले हम असाइनमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट का काम करके देखते हैं कि कौन सी ऐसी रो है जो बच गई है, या क्या पता हमारी असाइनमेंट्स पूरी ही हो जाए। सबसे पहले हमने इसको असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली रो में एक ही 0 थी, हमने इसको असाइनमेंट दे दी। अब हमारे पास रो बची है B और C, ठीक है।
अब अगर आप पहले ही इसको असाइनमेंट दे दोगे तो आपको ये कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कैंसिल करोगे तो इस वाली रो में कोई भी ज़ीरो नहीं बचेगी, अब फिर से एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपके पास ऑप्शन है तो 1 मिनट यहीं पे दिमाग लगा लो। तो आप पहले इसको असाइनमेंट दे दो, ये वाली कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थी तो हम यहाँ पे इसको दे सकते थे। करने को आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा, पहले इसको भी दे सकते हो, लेकिन वही बात ख़त्म हो जाएगी ना आपकी कि फिर आगे एक लंबा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशंस में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली हमारी फाइनल असाइनमेंट्स हैं। जो सेल्समैन ए है उसको हम सेकंड वाला एरिया देंगे, जो सेल्समैन बी है उसको फोर्थ एरिया देंगे, जो सेल्समैन सी है उसको थर्ड एरिया देंगे, थर्ड मार्केट देंगे, जो सेल्समैन डी है उसको हम फर्स्ट वाला देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर हमने नोट डाउन करना है। जो ए है उसको हमने सेकंड वाला देना है, जो बी है उसको हमने फोर्थ वाला देना है, जो सी है उसको हमने थर्ड देना है, जो डी है उसको हमने फर्स्ट देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी वैल्यूज़ ले लेनी है। फर्स्ट में वैल्यू हमारी 80 है, देन इसमें प्लस होगा 72 है, देन 48 है, देन 52 है, ठीक है। तो इसका टोटल आया हमारे पास 252 लैक्स में उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा था तो लैक्स में आएगा। तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें से हम वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये हमें सेल्स बताई हुई है ना, तो हमने सेल्स ही मैक्सिमाइज में आंसर देना था। तो ये वाले मैट्रिक्स में आप वैल्यूज़ देख सकते हो। ए का सेकंड है उसका 80 लिया, फिर बी का हमारा फोर्थ था उसका हमने 72 लिया, एंड फिर सी का हमारा थर्ड था, ये रहा, उसका हमने 48 लिया, देन डी का हमारा फर्स्ट था उसका हमने 52 लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन हो गया, 252 आपका आंसर आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले भी क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो अभी मेन आपके जो पार्ट थे डिफरेंट, जैसे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रहे हैं वो तो हमने कवर कर लिए, फिर भी क्वेश्चन में ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दे के रखे हैं, वो भी हम एक दिन लगाएंगे उसके ऊपर, फिर हम 1-2 दिन रुक के जल्दी ही LPP का चैप्टर शुरू कर देंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी फीडबैक हो तो आप कमेंट करके दे सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।